बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम दोस्तों, ये वीडियो एक इंतहाई आजिज़ाना और दर्दमंदाना अपील है। इसमें क़ुर्रा हज़रात के लिए और बच्चों के वालिदैन के लिए, पेरेंट्स के लिए, इसमें क़ुर्रा हज़रात के लिए एक आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आजकल मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाता हूँ, मस्जिद में भी पढ़ाता हूँ और एक स्कूल है, इदारा है, वहाँ पर भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। लेकिन वहाँ पर पहले भी कई कारी साहिबान ने पढ़ाया है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, या जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ उन बच्चों ने पहले भी किसी से पढ़ा है। तो जिससे भी पढ़ा है वो बच्चे, मैं जिससे भी सुनता हूँ तो उन्होंने एक बार या दो बार कुरान मजीद ख़त्म किया होता है। लेकिन जब भी उनकी तिलावत सुनता हूँ तो हर आयत में दो तीन ऐसी गलतियाँ कि जो लहनी जली यानी बड़ी गलतियाँ होती है वो उनसे हो जाती है। और जब उनसे पूछूं तो वो यही कहते हैं कि हमने एक बार या दो बार तीन बार कुरान मजीद जो है ख़त्म किया है फ़ुला कारी साहब के साथ, लेकिन फिर भी उनकी जो है वो तिलावत में गलतियाँ होती है। ये क्यों होती है? ये हमारी गलती है, हमारी कमज़ोरी है। और ये कमज़ोरी ये है कि हम बच्चे को जल्द अज जल्द जो है ख़त्म कराने की कोशिश में उनको ज़्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि क्या ये बच्चा ज़्यादा सीख सकता है या नहीं, इनको कम पढ़ाना चाहिए या ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। वो तो जल्द ख़त्म कर लेगा, लेकिन क्या इस ख़त्म पर, इस तिलावत पर इसको वो अजर मिलेगा जो अजर कुरान मजीद के तिलावत के बारे में अहादीस में है? कुरान मजीद की तिलावत तो ऐसी करनी चाहिए जैसे कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बु अय्युक़रअल क़ुरआनु कमा उन्ज़िल, कि अल्लाह को पसंद है कि कुरान मजीद की तिलावत उस तरीके से किया जाए जिस तरीके से अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान मजीद नाजिल किया है। यानी इसकी हरूफ की मखारिज का ख्याल रखा जाए, कम अज़ कम लहन जली तो न हो। लहन ख़फ़ी तो खैर आजकल हर किसी का होता है, मैं ख़ुद जो है लहन ख़फ़ी का शिकार होता हूँ, लेकिन लहन जली जो है वो तो कम अज़ कम न हो। तो हमें बच्चों को जो है ऐसे तरीके से पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से सीख सके और कुरान मजीद की हम सही तरीके में खिदमत कर सकें। और दूसरी जो आजिज़ाना और दर्दमंदाना अपील है वो वालिदैन के लिए है। वालिदैन के लिए ये है कि अगर आप अपने बच्चों को कुरान मजीद और इसी तरह दीनी तालीम दिलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम अज़ कम उसकी कई जो है बोझ जो है वो उठाना होगा। और बोझ वो है, वो ये है वो बोझ कि जो कारी साहब या जो आलिम दीन जो है उनको पढ़ाता है तो उसकी भी ज़रूरियात है, ज़रूरियाती ज़िंदगी है। उस ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करने के लिए उसे जो है पैसा होना चाहिए। जो ज़रूरियात है वो उनकी जो है आप पूरा करेंगे तो फिर वो आपके बच्चे को जब पढ़ाएंगे तो उनके ज़हन पे कोई टेंशन और बोझ नहीं होगा। तो आप अपने बच्चों को जो है जब पढ़ाना, किसी कारी साहब से पढ़वाना चाहते हैं तो उस कारी साहब को मुनासिब फ़ीस जो है आप दे दें। ये कुरान पढ़ाने की और सिखाने की नहीं होती है ये फ़ीस, बल्कि ये फ़ीस उस वक़्त की है जो वक़्त आपने उसका लिया हुआ है। और ये उलमा ने जो है इजाज़त दी है इस चीज़ की फ़ीस लेने की। तो लिहाजा अगर आप अपने बच्चों को तालीम दिलवाना चाहते हैं तो आप उस कारी साहब को, उस मुदर्रिस को जो पढ़ाता है उसको जो है मुनासिब तरीके से जो है वो उनकी अखराजात भी पूरी करें, तो इंशाअल्लाह वो आपके बच्चे को जो है सही तरीके से तरबियत जो है उसकी करेंगे इंशाअल्लाह।